जय गुरुदेव। आरंभ अवस्था। ब्रह्म ग्रंथि के भेदन से शून्य में आनंद का विकास होता है तथा अद्भुत अनाहत नाद ध्वनि सुनाई देती है। तब देह दिव्य होकर उसमें दिव्य गंध भर जाती है। आरोग्य प्रस्फुटित होता है तथा संपूर्ण चित्त शून्य रूप योग युक्त होता है। ब्रह्म ग्रंथि का भेदन का अर्थ अंतर शक्ति की अंतर्मुखी जागृति है, अर्थात जब कुंडलिनी जागृत होती है तब चित्त में अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है। साधक की चित्त वृत्ति संसार से हटना आरंभ कर देती है, जिससे अंतर्मुखी दिव्य जीवन का विकास होने लगता है। शरीर से एक विचित्र प्रकार की गंध आती है एवं योग का वास्तविक स्वरूप स्वयं सिद्ध साधन होने लगता है। तब साधक के चित्त में अनाहत ध्वनि का श्रवण भी आरंभ हो जाता है। कर्ता कर्म करण अथवा ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय रूपी बाह्य त्रिपुटी के स्थान पर अंतर मानसिक स्तर पर ही कुंडलिनी शक्ति की सहायता से कर्म का अनुसंधान आरंभ हो जाता है। साधन भी स्वयमेव होने लगता है। कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने के उपरांत सर्वप्रथम हठ योग की विचित्र क्रियाएं होती हैं, फिर धीरे धीरे नाद श्रवण भी आरंभ हो जाता है। इसे आरंभ अवस्था कहते हैं। दूसरी है घटा अवस्था। दूसरी घटावस्था में प्राणवायु का मध्य नाड़ी सुषुम्ना में ऊपर चढ़ना आरंभ हो जाता है। तब योगी के आसन में स्थिरता आती जाती है। वह देवता के समान हो जाता है और विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है तथा परम आनंद एवं परम ज्ञान के सूचक विमर्द और भेरी के शब्द अति शून्य में सुनाई देने लगते हैं। घट का अर्थ मटका है। जिस प्रकार मटका घड़ा पानी से भरा रहता है, उसी प्रकार शरीर रूपी घट भी शक्ति से भर जाता है। शरीर पूर्णतः निर्मल हो जाता है तथा चित्त में सत्वगुण प्रधान अवस्था छा जाती है। वासनाएं इच्छाएं एवं विकार क्षीण होने लगते हैं तथा साधक अत्यंत प्रसन्नता का लाभ प्राप्त करता है। साधक में वैराग्य उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है एवं चित्त में आत्म जिज्ञासा बढ़ती जाती है। आरंभ की दोनों अवस्थाएं कार्यशीला होने पर शरीर एवं मन प्रफुल्लित रहते हैं, जिससे ब्रह्मरंध्र का मार्ग प्रशस्त होता जाता है। साधक प्राणवायु को सुषुम्ना में स्थिर करने का सामर्थ्य लाभ प्राप्त करता है। जो नाद जोर जोर से सुनाई देना आरंभ होता है, वह सरस मधुर होकर सूक्ष्म होना आरंभ हो जाता है। इस अवस्था में अपान नाद तथा बिंदु को अपने साथ लिए हुए प्राण की गति विशुद्ध चक्र तक हो जाती, जिससे योगी जगत से अतीत रूप लावण्य एवं आरोग्य लाभ कर देवताओं के समान कांति युक्त हो जाता है। विशुद्ध चक्र में विद्यमान विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है एवं परम आनंद प्राप्ति का अग्र रूप विमर्थ वाद विशेष अथवा भेरी का शब्द कंठ प्रदेश में सुनाई पड़ने लगता है। परिचय अवस्था। नाद की तीसरी परिचय अवस्था में यदि साधक मर्दलब्धनि को सुनता है तथा महाशून्य में वायु का संयम करता है तो सहज ही सिद्धि पा लेता है। चित्त में उदत आनंद को जीतकर साधक आत्म आनंद को पा लेता है। इससे उसके दुख जरा रोग श्रिद्र निद्रा इत्यादि दोष निवृत्त हो जाते हैं। जब रुद्र ग्रंथि का वेदन होता है तब प्राण शरद पीठ को प्राप्त करता है। ये अवस्था प्राप्त होने पर अनिमा लधिमा आदि अष्ट महासिद्धियों के आश्रय वोहों के मध्य स्थान महाशून्य में प्राण की भी गति हो जाती है।
परिचय अवस्था का अर्थ ये है कि शक्ति अंतर में जागृत होने एवं विभिन्न प्रकार की क्रियाओं की अनुभूति कराने के पश्चात साधक को अपना परिचय देती है, अर्थात साधक के अंतर में तथा बाह्य जगत में एकमात्र वही शक्ति विद्यमान एवं कार्यशीला है, उसकी अनुभूति कराती है। इस अवस्था में साधना में लगा साधक बाह्य लक्षणों में मृतवत प्रतीत होता है। परिचय अवस्था प्राप्त साधक को ही सिद्ध कहा जाता है और जगत अतीत शक्ति लाभ करता है। जगदातीत शक्ति लाभ करता है। निष्पत्ति अवस्था नाद की चतुर्थ अवस्था निष्पत्ति है, जिसमें प्राण की गति ब्रह्मरंध्र तक हो जाती है। तब वेग का मधुर एवं सूक्ष्म शब्द होता है, जो धीरे धीरे वीणा ध्वनि में परिवर्तित होता जाता है। इस समय चित्त में एकाग्रता आ जाने से राजयोग की सिद्धि होती है। योगी सृष्टि संहार करता ईश्वर के समान शक्ति ऐश्वर्यवान हो जाता है। नाद अनुसंधान में साधक जिस अखंडानंद का अनुभव करता है, वह नाद योग से राजयोग में पहुंचने पर ही प्राप्त होता है। जो योगी राजयोग को नहीं जानता, हठ योग के अभ्यास में ही मगन रहता है, उसका परिचय, उसका परिश्रम निष्फल व्यर्थ होता है। दोनों मोहों के बीच आज्ञा चक्र पर ध्यान करने से नाद प्रकट होता है। चित्त उसमें लय हो जाता है, जिससे राजयोग एवं मन की उन्मनी स्थिति की प्राप्ति अत्यंत शीघ्र हो जाती है। जिन साधकों की बुद्धि अल्प होती है, उनमें ये नाद योग का मार्ग अत्यंत ही सरल एवं सुसाध्य है। नाद अनुसंधान अर्थात अनाहद नाद श्रवण से ही एकाग्र रूपी जिस संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है और उसका अनुभव करने वाले योगियों को जिस निज आनंद की प्रतीति होती है, उसका ज्ञान धीगुर को भी हो सकता है तथा उनकी कृपा के फलस्वरूप साधक भी उसका ज्ञान श्री गुरु को भी हो सकता है तथा उनकी कृपा के फलस्वरूप साधक भी उसका ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ये अनाहद नाद ध्वनि अंगूठों से कानों को बंद करके दाएं कान से श्रवण की जाती है, जिससे योगी का चित्त एकाग्र तथा लय हो जाता है। उसका असंप्रज्ञात समाधि का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। विशेष जैसे सुख प्राप्ति, विक्षेप जैसे सुख प्राप्ति। नाद का अभ्यास चित्त में बाह्य जगत के शब्दों को प्रवेश को रोक देता है, जिससे योगी क्षण मात्र में ही सभी विक्षेपों पर विजय प्राप्त कर सिद्ध हो जाता है। अर्थात नाद श्रवण से योगी का चित्त नाद में ऐसा लीन होता है कि उसका ध्यान जगत के प्रपंचिक दृश्यों शिष्य विषयों की ओर जाता ही नहीं। तब साधक अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता हुआ जगत के सभी विषय विकारों को जीत लेता है। जय गुरुदेव।